घर बनाने के बाद काम शुरू होता है फिनिशिंग यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर का, यानी घर के अंदर की फिनिशिंग और घर के बाहर की फिनिशिंग। और जब घर के अंदर और बाहर की फिनिशिंग खत्म हो जाती है तब समझ में आता है कि हमने घर की फिनिशिंग करने में कौन कौन सी गलतियां की हैं, जिन गलतियों की वजह से हमें अपने घर का मेंटेनेंस डबल करना पड़ रहा है। बस ये वीडियो देख लो, समझ जाओगे कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है घर के अंदर और घर के बाहर। सबसे पहले बात करते हैं अपने बाथरूम की वॉल पे कौन से टाइल्स लगाने चाहिए। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा बाथरूम की वॉल पे वही फूल पत्ती डिजाइन वाले टाइल्स लगे होते हैं। अब इनका टाइम नहीं है, इनको भूल के भी ना लगवाएं। आपको एक कलर के सिंपल टाइल्स लगवाने हैं अपने वॉल पे। सिंपल टाइल्स का मतलब ये नहीं है कि आप व्हाइट कलर के ही टाइल्स लगवा लोगे। सिंपल टाइल्स का मतलब ये होता है एक कलर के टाइल्स लगवाओ, फूल पत्ती वाले डिजाइन का अब टाइम नहीं है। अब बहुत टाइम से आपने देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, बाथरूम में टाइल्स के अलावा कंक्रीट लाइन प्लस्तर डिजाइन भी चल रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें बाथरूम के फ्लोर टाइल्स की, फ्लोर टाइल्स पे ज्यादातर 1x1 का टाइल्स लगवाते हैं, उसको नहीं लगवाना चाहिए। आपको हमेशा बड़े टाइल्स लगवाने चाहिए, जैसे 2x2। जितने कम जॉइंट होंगे हमारे फ्लोर में उतना ही अच्छा है। 2x2 के टाइल्स लगवाओ, वो भी मैट फिनिश में। ये तो आप सब जानते ही हो, सबसे ज्यादा सीलन अगर कहीं से आती है तो बाथरूम की दीवार से और बाथरूम के फ्लोर से आती है। वहीं से सबसे ज्यादा सीलन हमारे घर में आती है। जब भी आप बाथरूम के वॉल में टाइल्स लगवाओ या फिर आप फ्लोर में टाइल्स लगवाओ तो टाइल्स के गैप में इपॉक्सी जरूर फिल करवाना चाहिए। इपॉक्सी से बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो वो फुल्ली वाटरप्रूफ होता है, कलर उसका डल नहीं पड़ता है और ये निकलती भी नहीं है। अगर आपने व्हाइट सीमेंट या ब्लैक सीमेंट फिल करा दी अपने टाइल्स के गैप में तो व्हाइट सीमेंट में कुछ टाइम बाद वो पीला पड़ने लगता है, क्रैक्स आ जाते हैं और उखड़ने लगती है। वहीं से पानी हमारा जाता है और सीलन आने लगती है हमारे बेडरूम में और घर के और दीवारों में। अब चलते हैं किचन की तरफ। बहुत सी जगह आपने देखा होगा किचन में या तो चिमनी लगी होती है या फिर चिमनी नहीं लगी होती है तो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, और यही बड़ी गलती हमारी होती है। आपके किचन में अगर चिमनी लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई है, एग्जॉस्ट फैन मस्ट है। एग्जॉस्ट फैन जरूर लगा होना चाहिए। अगर आपके घर में चिमनी लगी हुई है तो 90 से 95% ही आपका जो धुआं होता है वो चिमनी बाहर फेंक पाता है। तो बेस्ट है कि दोनों चीज़ें लगी होनी चाहिए हमारे किचन में, जब भी हमारा घर का किचन जो होगा वो मेंटेनेंस फ्री होगा। अगर आपने किचन में चिमनी नहीं लगवाई तो जितना भी धुआं होता है हमारे किचन का वो हमारे कबर्ड में चिपक जाएगा, हमारी विंडो में चिपक जाएगा या हमारी सीलिंग या वॉल में चिपक जाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको क्लीन करना। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर देना है। किचन में हमें दोनों चीज़ लगवानी है, चिमनी भी लगवानी है और आपका एग्जॉस्ट फैन भी लगवाना है। किचन में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है हमारे काउंटर टॉप पर। काउंटर टॉप पे ही सबसे ज़्यादा निशान होते हैं, चाहे वो हमारे मसालों के हों, चाहे धुएं के हों या फिर हमारे स्क्रैचेस हों। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा होता है हमारे किचन के काउंटर टॉप पे। अब उसका टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है। या तो आप क्वार्ट्स लगवाओ, नैनो वाइट लगवाओ। अगर आप ग्रेनाइट लगवाना भी चाहते हो तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड कलर मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी कलर चॉइस कर सकते हो। जितने अच्छे हमारे लुक वाइज डोर होंगे घर के उतना ही लुक अच्छा आता है हमारे घर का। सबसे पहली बात, पिलाई विद लेमिनेट के जो डोर आते हैं उनको अब कभी नहीं लगवाना है। लेमिनेट वाले डोर देखने में बहुत गंदे लगते हैं, लुक अच्छा आता ही नहीं है। हमें करना क्या है, अगर हम अपने घर की दीवारों का लाइट कलर ले रहे हैं तो हमें हमेशा जो घर के डोर होंगे उनको डार्क कलर का लेना है। डार्क कलर का कैसे लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। डार्क कलर में आपके डार्क ग्रे हो गया, येलो हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, इस टाइप के आपको डोर लगवाने हैं अपने घर में। याद रहे, वॉल जो हमारे कलर होंगे यानी घर का जो पेंट कलर होगा वो हमारे लाइट कलर्स होंगे और डोर का जो कलर होगा वो डार्क कलर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है खाली आपने बोर्ड लगवाया और उस पर पेंट करा दिया। अब आप वीडियो में देखो, पेंट करने से पहले भी आप मॉडलिंग या और किसी भी चीज़ की सहायता से, जैसे कि वीडियो में देख रहे हो, उसको डिज़ाइन करने के बाद
पेंट करा सकते हो। अगर आप पेंट करना नहीं चाहते, इतना झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप सिंपली WPC डोर लो मार्केट से। बहुत अच्छे कलर्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत से ब्रांड ऐसे हैं यानी कंपनियां ऐसी हैं जो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपको बना के दे देंगे WPC डोर। WPC डोर जब भी लो, एक बात का ध्यान दो, 750 डेंसिटी ऊपर होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ना ही इसमें दीमक का डर होता है, ना ही इसमें सीलन का डर होता है। बस आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके आओ और अपने घर में इंस्टॉल करा दो। अब बात करते हैं हम फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग आप पीओपी की करा रहे हो, फॉल सीलिंग आप जिप्सम बोर्ड की करा रहे हो, फॉल सीलिंग आप पीवीसी पैनल की करा रहे हो। अब इन टाइप का सीलन का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है ये सीलिंग। आपको कराना क्या है, पैसे भी बचाने हैं और लुक भी अच्छा आना चाहिए। आपको सिंपली लेंटर पे पीओपी वाला प्लास्टर करा देना है। पीओपी वाले प्लास्टर की फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है और उसमें आपको प्रोफाइल लाइट लगा देनी है। प्रोफाइल लाइट कैसे लगती है, आपके प्लास्टर यानी जो लेंटर है उसमें झिर्री काट के प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल हो जाती हैं। पर फिर भी अगर आपको फॉल सीलिंग करानी है तो सिंपली यानी प्लेन कलर की फॉल सीलिंग कराओ और उसमें प्रोफाइल लाइट लगवा दो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसमें आपका पैसा भी सेव होगा और लुक वाइज अच्छी भी होंगी। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, फॉल सीलिंग में 4-5 कलर के कलर करा देते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत पुराना ट्रेंड है, बहुत बेकार लगते हैं। इन कलरों को कभी मत कराओ। जब भी फॉल सीलिंग में आप कलर कराओ, एक कलर का ही पेंट कराना चाहिए हमेशा। चाहे हमारा बेडरूम हो या लिविंग रूम हो, उसकी फोकस वॉल जो होती है उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारे लिविंग रूम का और बेडरूम का लुक कितना अच्छा आ रहा है। एक बात का आपको ध्यान देना है, बेडरूम में आपने ज़्यादातर देखा होगा स्मॉल आर्ट या फिर फ्रेम के छोटे छोटे आर्ट अपने वॉल पे लगवा देते हैं। ये देखने में बहुत गंदे लगते हैं, इनको आपको कभी भी नहीं लगवाना है। अगर आपको आर्ट लगवाना है अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में, तो आपको एक बिग साइज का आर्ट लगवाना है, वही काफी है हमारी वॉल के लिए। किचन में एक गलती हम ज्यादातर लोग करते हैं कि अपने जो सेल्फ होती हैं उनको ओपन रख देते हैं। अगर आपने ओपन रखी तो उसमें डस्ट डेली जाएगा, उनको डेली आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। ओपन सेल्फ आपको नहीं रखनी है, उसको कवर्ड जरूर करा देना है। और याद रखें, आपका जो किचन का फर्नीचर होगा आपको फुल बनवाना है, यानी आपको सीलिंग तक बनवाना है। जितना ओपन स्पेस होगा उतना ही उसे मेंटेन करना मुश्किल होगा आपके किचन को। एक बात का ध्यान और भी दें, अगर आप किचन के जो शटर होते हैं उसमें गिलास यूज कर रहे हैं तो ध्यान दें, प्लेन गिलास आपको कभी भी यूज नहीं करने हैं। प्लेन गिलास में होता क्या है कि आपके हैंड के निशान उस पर देखने को मिल जाते हैं, दूर से ही पता चल जाते हैं कि इस पे निशान हैं। तो ध्यान दें, जब भी आप अपने किचन के शटर पे गिलास यूज कर रहे हो तो पैटर्न वाले गिलास आते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इस टाइप के आप गिलास यूज करो, एक तो लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं और इस पे निशान भी नजर नहीं आते आपके हैंड के। जब भी आप अपने किचन में सिंक लगवाएं, एक बात का ध्यान दें, अंडर माउंटेन सिंक लगवाना चाहिए। उससे फायदा ये है कि आपके किचन में लीकेज नहीं होता और लुक वाइज भी अच्छी लगती है अंडर माउंटेन सिंक। जब भी आप सिंक लें, एक बात का ध्यान जरूर दें, 304 की सिंक हमें लेनी है। 304 ग्रेड की अगर आप सिंक लोगे, ना ही उसमें अच्छे आपकी जंग आती है, ना ही उसमें निशान पड़ते हैं। तो जब भी सिंक लें, चाहे आप सिंगल बाउल की लें या फिर आप डबल बाउल की लें, याद रखें 304 की ग्रेड की ही सिंक लेनी है अपने किचन के लिए। किचन बनवाते में एक बात का ध्यान हमें जरूर देना है, शटर में हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें सिर्फ लैमिनेट यूज करना चाहिए। और लैमिनेट हमें लेनी चाहिए ग्लॉसी वाली। ग्लॉसी से फायदा ये होता है, अगर उस पर दाग धब्बे पड़ भी गए तो आराम से आप उन्हें साफ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप बाहर के लिए यानी शटर के लिए, आपके फ्रंट के लिए लैमिनेट ले रहे हो तो 1 mm की शटर के लिए हमें लैमिनेट लेना चाहिए। किचन बनवाते में एक गलती हम और कर देते हैं, जब भी आरओ लगवाते हैं किचन बनवाते में तो हम आरओ जो है गलत परचेज कर लेते हैं। वो कैसे गलत परचेज कर लेते हैं कि हमें किचन का जो आरओ होता है वो वॉल पे हैंग करा देते हैं, उससे हमारा किचन का स्पेस भी गिर जाता है और लुक वाइज वो अच्छा भी नहीं लगता। जब भी आप आरओ लो तो ध्यान रखो, अंडर सिंक आरओ अब मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे आपका स्पेस भी कवर नहीं होता और आपका सिंक दिखता भी नहीं है और दिखने में भी अच्छा लगता है आपका किचन, जब आपके वॉल पे
कोई भी चीज हैंग नहीं होगी। जब भी आप आरओ को इंस्टॉल कराओ, एक बात का ध्यान दो, आरओ का टोटी ये जो नल जो होता है उसे हमें सिंक में ही माउंट कर देना चाहिए। उससे फायदा ये है कभी भी पानी अगर गिरा तो सिंक में जाएगा, और उससे फायदा ये भी है कि जितने भी एक्स्ट्रा पाइप या वायर होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे हमारे किचन में। अगर आपको अपने किचन का लुक अच्छा देना है तो कभी भूल के भी एसएस के बास्केट हमें यूज नहीं करने हैं। एसएस के बास्केट का अब टाइम नहीं है, उससे बेस्ट है कि आप टेंडम बॉक्स यूज करो। टेंडम बॉक्स दिखने में बहुत जबरदस्त लगते हैं, लग्जरी लुक देते हैं और पैसों में भी ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो याद रखें, जब भी आप अपने घर का किचन बनवाएं तो एसएस के बास्केट हमें यूज नहीं करने हैं, हमें यूज करने हैं टेंडम बॉक्स के बास्केट। इसका लुक बहुत जानदार आता है, अच्छी कंपनी के यूज करो। एक कॉमन बड़ी गलती हम ये करते हैं, जब भी घर का इंटीरियर करवाते हैं तो हम जो शू रैक होता है उसको ओपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। जब भी आप शू रैक बनवाओ उसको फुल कवर्ड करो, और फुल कवर्ड करने के बाद एक बात का ध्यान रहना है आपको, उसमें एक स्टूल भी इंस्टॉल जरूर करा दो। उससे फायदा यह है जब भी आप शू अपने पैरों में पहनोगे उस पर बैठ के आराम से आप पहन सकते हो। इस बात का ध्यान आपको जरूर देना है। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो अगर आपने सही से करा लिया अपने घर में, पूरा लुक 80% लुक उसी पर डिपेंड होता है, वो है हमारा फ्लोर। फ्लोर में हमें क्या लगाना चाहिए? फ्लोर में हमें कभी भी भूल के एक चीज नहीं करवानी है कि स्मॉल टाइल्स नहीं लगवाने हैं, उसका ट्रेंड नहीं है। बिग साइज के टाइल्स लगवाने हैं। और टाइल्स कौन से लेने हैं? हमें लेने हैं पेपर जॉइंट वाले टाइल्स। पेपर जॉइंट वाले टाइल्स का फायदा ये होता है, दो टाइल्स के गैप का जो जॉइंट होता है वो नजर नहीं आता है, और फ्लोर में जितने कम जॉइंट नजर आएंगे उतनी ही खूबसूरत हमारी फ्लोरिंग होगी। टाइल्स हमें एडिसिव से लगवाने हैं हमेशा। अगर बड़े टाइल्स आप लगवा रहे हो, और हमें बड़े टाइल्स ही लगवाने चाहिए, चाहे आप किसी भी कंपनी के ले रहे हो। अगर आपको अपना घर मेंटेनेंस फ्री करना है तो आपको कभी भी डार्क कलर के आपको टाइल्स नहीं लेने हैं। डार्क कलर कौन से हो गए? ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया। डार्क कलर के अगर आप टाइल लगवाओगे अपने फ्लोर में, उन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बेस्ट है कि आप लाइट कलर के टाइल्स लगवाओ अपने फ्लोर में। ये तो हो गई हमारे इंटीरियर की बात। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। ज्यादातर लोग करते क्या हैं, जब अपने घर का नक्शा बनवाते हैं फ्लोर का, तो करते क्या हैं कि उसमें जो है फ्रंट एलिवेशन का कोई भी नक्शा ऐड नहीं करते हैं। और होता क्या है, जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर जितना भी हम बनवा रहे हैं, उसके बाद हम डिजाइनर को बुलाते हैं और फ्रंट एलिवेशन का ड्राइंग बनवाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आपका ढांचा जिसे हम कहते हैं, यानी हमारा जो घर बना हुआ तैयार है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फ्रंट एलिवेशन करना पड़ता है। अगर आपका घर बनके तैयार है, ना तो उसमें आप एक्स्ट्रा कोई फ्रंट पे वॉल ऐड कर सकते हो, ना ही बीम ऐड कर सकते हो। जो आपका बनके तैयार है उसके अकॉर्डिंग ही फिर डिजाइनर चलेगा। तो ध्यान दें, सबसे बड़ी गलती ये ना करें, जब भी आप घर बनवाना स्टार्ट करें सब ड्राइंग एक साथ बनवा लें। अगर आप सब ड्राइंग एक साथ बनवा लोगे तो कभी भी आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। सब ड्राइंग कौन सी हो? फ्लोर और स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ साथ हमें फ्रंट एलिवेशन की ड्राइंग भी जब ही बनवा लेनी चाहिए। ज्यादातर लोग अब फ्रंट एलिवेशन में कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप कैसे जा सकते हैं? 60-30-10। ये क्या हो गया? ये हो गया 60% हमारा कॉमन कलर हो गया, और 30% जो हो गया हमारा हाईलाइट कलर हो गया, और 10% हो गया हमारा कंट्रास्ट कलर। अब मान के चलते हैं आप कोई भी कलर करवा रहे हो, उसमें आपको व्हाइट कलर जरूर लेना है 60%। व्हाइट कलर कौन सा हो गया? प्योर व्हाइट नहीं, व्हाइट में भी बहुत ज्यादा कलर्स अवेलेबल हैं, और आपको हमेशा मैट फिनिश के कलर ही चॉइस करने चाहिए आपके फ्रंट एलिवेशन के लिए। व्हाइट के साथ साथ आप ग्रे भी कलर चॉइस कर सकते हो। ग्रे कलर में भी 2-3 कलर्स आते हैं, लाइट कलर में भी आता है ग्रे, और डार्क में भी आता है। तो डार्क चॉइस मत करो, लाइट ही कलर परचेज करना चाहिए हमें हमेशा अपने फ्रंट एलिवेशन के लिए। अगर आप घर के अंदर और घर के बाहर कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर जाके देखें। फ्रंट एलिवेशन में सबसे अच्छा लगता है हमारे विंडोज जो बड़े बड़े होते हैं, वो विंडो हमें बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं,
और अब ट्रेंड भी ज़्यादा यही है कि जितने भी हम विंडो लगवा रहे हैं अपने घर के, वो बड़े साइज़ के होने चाहिए, बड़े साथ के साथ साथ होने चाहिए, उसमें गिलास लगा होना चाहिए। और गिलास कौन सा लगा होना चाहिए? सिक्योरिटी गिलास। सिक्योरिटी गिलास बहुत ज़रूरी है अपने फ्रंट एलिवेशन में, जितनी आपकी खिड़कियाँ विंडो आ रहे हैं उसके लिए, और जितने बड़े साइज़ होगा हमारे विंडो का उतना ही लुक अच्छा आता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। और एक बात का ध्यान हमें ज़रूर देना चाहिए, जब भी आप गिलास लगवाओ उसका बॉर्डर जो होता है उसमें आप फ्रेमिंग जो होती है उसमें आप एल्युमिनियम या फिर आप यूपीवीसी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इन दोनों में से आप कौन सा चॉइस करना चाहते हो। दोनों की ही लाइफ अच्छी है, ना दीमक लगती है ना सीलन लगती है इसमें। बट ध्यान दें, जब भी आप गिलास यूज़ करें फ्रंट एलिवेशन पे तो सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान देना है। सिक्योरिटी गिलास ही हमें यूज़ करना है अपने फ्रंट एलिवेशन में घर पे। ज़्यादातर दो डिज़ाइन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं फ्रंट एलिवेशन के लिए, एक सी टाइप और एक एस टाइप। तो जब भी आप फ्रंट एलिवेशन की ड्राइंग बनवाएं, सबसे पहले उसकी 2D ड्राइंग बनवाएं, उसके बाद 3D ड्राइंग बनवाएं। 2D ड्राइंग जब आप बनवाएं उसमें डिटेलिंग होनी चाहिए, आप कलर कौन सा चॉइस कर रहे हो, उसका कोड क्या है। अगर आप टाइलिंग लगवा रहे हो पार्ट पे किसी दीवार पे तो वो किस कलर के हैं। अगर आप एसीपी शीट लगवा रहे हो तो एसीपी का क्या कोड है। अगर आप एचपीएल लगवा रहे हो उसका क्या कोड है। अगर एएचपीएल लगवा रहे हो तो उसका क्या कोड है। एसीपी में वुडन शीट आती है वो लगवा रहे हो अगर, तो उसका क्या कोड है। अगर आप कोड वाइज चलोगे तो आपको ज़्यादा माथे मच्छी नहीं करनी पड़ेगी, मार्केट में आप कोड के हिसाब से ही परचेज कर सकते हो। अब बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे, सर एसीपी शीट क्या होती है, एचपीएल शीट क्या होती है, एएचपीएल शीट क्या होती है और एसीपी वुडन शीट क्या होती है। ये जो शीट्स होती हैं ये फ्रंट एलिवेशन पे काम आती हैं। 2 mm 3 mm 4 mm तक मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसकी लाइफ 10 साल 15 साल 20 साल होती है, डिपेंड ऑन कंपनी, आप किस कंपनी की ले रहे हो। तो जब भी ध्यान दें, आप इनमें से कोई भी मटेरियल परचेज करें तो लाइट कलर में लेना चाहिए। डार्क कलर में हमें फ्रंट एलिवेशन में कभी भी कोई कलर नहीं लेना चाहिए। फ्रंट एलिवेशन पे अगर आप टाइल लगवा रहे हो तो ज्यादा छोटे टाइल्स नहीं लगवाने चाहिए, बिग साइज के टाइल्स लगवाओ ताकि जॉइंट कम आए उसमें। क्योंकि अगर जॉइंट ज्यादा आएंगे डस्ट बहुत ज्यादा जाएगी और फ्रंट एलिवेशन पे उसको क्लीन करना इम्पॉसिबल होता है। या फिर अगर आप टेक्सचर के साथ जाना चाहते हो, पेंट टेक्सचर के साथ जाना चाहते हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जब भी आप बालकनी बनवाएं उसमें रेलिंग लगवाएं, एक बात का ध्यान देना चाहिए, दो टाइप की आप रेलिंग लगवाओगे तो बेस्ट रहेगा। एक तो एमएस की सीएनसी कटिंग होती है या फिर आप गिलास के साथ भी जा सकते हो। पर ध्यान दें, प्राइवेसी का ज़रूर ध्यान दें। अगर आप बालकनी में बैठे हैं, आपका कोई सामान रखा है या फिर आप बालकनी में फ्लोर पर बैठे हैं, तो आमना सामना नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। उसके लिए बेस्ट है कि अगर आप गिलास लगवा रहे हो तो टेक्सचर वाला गिलास लगवाओ, वन वे, यानी आप तो अंदर से बाहर देख सकते हो, बाहर वाला कोई अंदर से ना देख पाए। और ऐसा ही आपको अपने विंडो के, आपका जो गिलास होता है उसमें भी यही करना चाहिए। अब आप इस वीडियो में देखो, ये एमएस की सीएनसी कटिंग रेलिंग है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है, अल्ट्रा लुक देती है। सबसे ज्यादा ट्रेंड अगर किसी रेलिंग का है इस टाइम तो एमएस सीएनसी कटिंग रेलिंग का ही है। आप इसको भी अपने घर पे लगा के अपने फ्रंट एलिवेशन को खूबसूरत कर सकते हो। फ्रंट एलिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा बालकनी। अगर बालकनी हमारी खूबसूरत है तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे फ्रंट एलिवेशन का। याद रखें, जब भी आप बालकनी में फ्लोर टाइल्स लगवाएं उसका स्लोप बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर बारिश में पानी आता है हमारी बालकनी में तो आराम से वो निकल जाए। उसके बाद ध्यान दें कि बालकनी में हमें फॉल सीलिंग जरूर करानी है। कौन सी फॉल सीलिंग करानी है? अगर आपके यहाँ डायरेक्ट सन आता है यानी धूप हर वक्त रहती है तो आप जिप्सम बोर्ड के साथ जा सकते हो, एसीपी के साथ भी जा सकते हो और वुडन के साथ भी जा सकते हो। अगर आपकी बालकनी में पानी आता है तो आप पीवीसी पैनल के में बहुत डिज़ाइन अवेलेबल हैं, या फिर पीवीसी लोवर्स भी आ रहे हैं उसके साथ भी जा सकते हो, या फिर आप एसीपी शीट लगवाओगे उसमें भी पानी में कुछ नहीं होता। ये बेस्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइन है आपकी बालकनी के। बालकनी में एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जब हमारा नाइट में हम लाइटिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बेस्ट है कि इस टाइम प्रोफाइल लाइट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आप प्रोफाइल लाइट भी लगा सकते हो अपने फ्रंट एलिवेशन में, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो।
टू वे लाइट आती हैं उनको भी यूज कर सकते हो, फोर वे लाइट आती हैं उनको भी यूज कर सकते हो, और सीलिंग के लिए भी बहुत टाइप की लाइट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। जितनी अच्छी लाइटिंग कर लोगे आप अपने फ्रंट एलिवेशन की, तो नाइट में उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपके घर के फ्रंट एलिवेशन का। 4-5 साल से आपने देखा होगा जितने भी फ्रंट एलिवेशन यानी नए घर बन रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन पे सीएनसी कटिंग जरूर लगी होती है। सीएनसी कटिंग किस चीज की होती है? एमएस की भी आप लगवा सकते हो, डब्ल्यूपीसी की भी लगवा सकते हो, ये डिपेंड है आपके ऊपर। आप या फिर एसीपी शीट में भी आप सीएनसी कटिंग करवा सकते हो, और आपका एचपीएल आता है उसमें भी करवा सकते हो, या फिर आपका वुडन शीट आती है एसीपी में उसमें भी आप करवा सकते हो। पर ध्यान दें, सीएनसी कटिंग से आपका फ्रंट एलिवेशन का लुक अच्छा लगता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है।